हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्करर्स। आप हेल्दी होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे, इसी आशा के साथ आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्विटर पे हुए सबसे बड़े साइबर अटैक के बारे में। ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेड वर्ड्स में अपने जो है विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ट्विटर पे हाल ही में सबसे बड़ा साइबर अटैक हैकर्स ने किया है, जिसमें जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिलियनियर्स थे, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एक तरह से एक्टर और एक्ट्रेसेस हॉलीवुड के थे, उनका उनका जो है ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था। ठीक, और इसमें जो है आपको मैं कुछ नाम बता देता हूँ इसमें से। जैसे आपने जेफ बेजोस का नाम सुना होगा, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, बराक ओबामा, केन वेस्ट एक बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर है, जो कि एक टॉप मोस्ट हॉलीवुड एक्टर हैं। ठीक, फिर इसी तरह एप्पल कंपनी का अकाउंट ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। फिर बियॉन्से जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका भी जो है ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। फिर कॉइन बेस और कॉइन डेस्क जो कि एक क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं, उनका भी एक तरह से, उनकी कंपनी का भी एक तरह से ट्विटर अकाउंट क्या कर लिया गया था, हैक कर लिया गया था। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि हैकर्स ने सबके अकाउंट जो है एक ही टाइम पे हैक कर गया था। मतलब कि ये लगभग 4 बजे शाम के आसपास जो है सभी के अकाउंट जो है हैक करके उसमें जो है एक तरह का मैसेज फ्लैश किया गया। उसमें ये लिखा गया कि कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम में हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसमें आप जितने बिटकॉइन भेजेंगे उसका हम क्या करेंगे, आधे घंटे में जो है डबल करके भेज देंगे। इस बिटकॉइन पे जितने भी बिटकॉइन भेजे जाएंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस कारण से क्या हुआ, बहुत से लोगों ने बिलीव किया। क्यों बिलीव किया? क्योंकि ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट है, इनके क्या है मिलियंस और बिलियंस में क्या है, फॉलोअर्स हैं। ठीक, तो लोग आसानी से क्या कर सकते थे, बिलीव कर सकते थे। लेकिन ट्विटर के ने क्या किया, बहुत ही जल्दी इस पर रिस्पॉन्स किया, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो है लोगों का जो है पैसा डूबने से क्या हो गया, बच गया। लेकिन ट्विटर में क्या था, लूप होल था, तभी तो ये साइबर अटैक हुआ। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसमें ट्विटर का क्या कहना है। ठीक, ट्विटर के फाउंडर का क्या कहना है। ठीक, तो यहाँ पे ट्विटर कंपनी का कहना है कि यहाँ पे आप ये जो फेस देख रहे होंगे, ये है ट्विटर के फाउंडर, जिनका नाम है जैक डोर्सी इनका नाम है। ठीक, तो इनका कहना है कि इनकी कंपनी का कहना है कि इसलिए अकाउंट हैक किया गया क्योंकि कंपनी के कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ क्या कर लिया गया था, उनके साथ एक तरह से कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक था ये। ठीक, इनका कहना है कि ट्विटर पे जो ये अटैक हुआ है वो एक तरह से क्या है, कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ हैकर्स क्या करते हैं, पहले अपना मेल मिलाप बढ़ाते हैं, मतलब कि एक तरह से मेल जोल बढ़ाते हैं, और उनके से क्या करते हैं, कंपनी के कुछ हाई प्रोफाइल जो अकाउंट्स के सीक्रेट को क्या करते हैं, पता करते हैं, और फिर उनके अकाउंट्स को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें ट्विटर का ये कहना है कि उनके जो है कुछ एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया गया था, कोऑर्डिनेटेड सोशल इंजीनियरिंग अटैक की तरह यूज किया गया था। ठीक, तो ट्विटर इस पे काम कर रहा है, और ट्विटर ने कहा भी है कि हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं इस पे, और आप क्या कर सकते हैं, जो ये अकाउंट हैक हुए हैं तब तक यूज में नहीं लिए जा सकते जब तक कि ट्विटर कोई नहीं रिजॉल्व दे देता है। लेकिन अब जो है रिजॉल्व आ चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, तो अब जो है सभी जो है ये अकाउंट क्या कर लिए गए हैं, एक तरह से स्पैम फ्री कर लिए गए हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि, और इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो हैकर्स ने मांग की थी पैसों की, उसको किस में की थी, बिटकॉइन में की थी। बिटकॉइन हाल ही में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि इंडिया में बिटकॉइन को क्या कर दिया गया था, 2018 में बैन कर दिया गया था। लेकिन सन 2020 में, मार्च 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से निर्णय आया था, जिसमें से क्या किया गया था, जिसमें जो है बिटकॉइन के बैन को एक तरह से हटा लिया गया था। ठीक, तो इसके बारे में मैं आपको और डिटेल दूंगा लास्ट तक में। आइए और देखते हैं आगे।
तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक होता है क्रिप्टो और दूसरा है करेंसी। तो क्रिप्टो क्या होता है, तो क्रिप्टो जो है आपका जो है ये ग्रीक से लिया गया, ग्रीक शब्द क्रिप्टो से लिया गया है, KRIPTO से लिया गया है। ठीक, जिसका जो मतलब होता है उसका मतलब होता है हिडन सीक्रेट्स, मतलब कि छुपे हुए राज या छुपे हुए एक तरह से गुप्त सूचनाएं कह सकते हैं। ठीक, इसका जो है मतलब होता है। ठीक, तो दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो जो है एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए हम अपने डेटा को अनरीडेबल, मतलब कि जो कोई पढ़ ना सके, उस कोड में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिफर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, CLIPHER, क्लिफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अनरीडेबल सीक्रेट कोड्स होते हैं उनको हम क्लिफर टेक्स्ट कहते हैं, और जिसे हम डिक्रिप्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक, तो क्रिप्टो में क्या होता है, तो क्रिप्टो बेसिकली क्या होता है, एक क्लिफर टेक्स्ट होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, जो आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक तरह से क्या कर दिया जाता है, हिडन कर दिया जाता है। ठीक, उसको आपके सिवा या जिसके पास जो कोड होगा उसके सिवा कोई पढ़ नहीं सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इट इज़ अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। ठीक, तो ये एक तरह की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी मतलब कि जो कि हिडन रहती है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी यूज डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी टू लेट यूजर्स मेक सिक्योर पेमेंट्स एंड स्टोर मनी विदाउट द नीड टू यूज देयर नेम और गो थ्रू अ बैंक। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू क्या किया जाता है कि देखिए, जब भी आपको किसी भी लेन देन करनी रहती है, किसी के द्वारा लेन देन करनी रहती है, तो आपको हमेशा क्या पड़ती है, थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, तीन पार्टीज होती है, एक फर्स्ट पार्टी जो कि पैसा देती है, सेकंड पार्टी जो कि क्या सेकंड पार्टी जो कि पैसा लेती है, और एक थर्ड पार्टी होती है जो कि इन दोनों के बीच में क्या करती है, पैसे का आसानी से ट्रांजेक्शन करवाती है। ठीक, तो ये थर्ड पार्टी के रूप में क्या रहता है, बैंक रहता है। ठीक, तो लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी का कोई यूज करता है तो उस थर्ड पार्टी का यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक, इसमें ये थर्ड पार्टी नहीं रहता, इसमें डायरेक्ट पीयर टू पीयर, मतलब कि सोर्स टू माउथ क्या होता है, एक तरह से ट्रांजेक्शन किया जाता है। ठीक, तो इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर आगे देखिए, दे रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर कॉल्ड ब्लॉकचेन। ठीक, ये एक तरह से क्या करते हैं, पब्लिक लेजर में काम करते हैं, मतलब कि कई इसमें क्या होता है कि कई तरह के एक तरह के ब्लॉक में बने रहते हैं। ठीक, ब्लॉक्स की एक चैन होती है, कई जगह पे क्या किया जाता है, इसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग कौन करता है, जिसके पास एक तरह का बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्षमता के कंप्यूटर्स जिनके पास होते हैं, वो इनकी क्या करते हैं, माइनिंग किया करते हैं, जिसमें एक तरह से ब्लॉक के रूप में क्या किया जाता है, हर एक रिकॉर्ड को रखा जाता है। ठीक, और हर एक रिकॉर्ड को इसमें ब्लॉक की तरह से रखा जाता है, और हर एक करेंसी होल्डर का इसमें क्या किया जाता है, इसमें ब्लॉक के रूप में ही क्या किया जाता है, अपडेट की रखा जाता है। सभी ट्रांजेक्शन जो रहते हैं वो एक तरह से ब्लॉक के रूप में रहते हैं। ठीक, और बहुत सारे आपने क्रिप्टो करेंसीज वो कंपनीज के नाम सुने होंगे जो कि क्रिप्टो करेंसीज चलाती हैं, जिसमें आपका सबसे फेमस अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन नहीं, एक तरह से कह दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की थी जब जापान में 2009 में एक तरह का बैंकिंग क्राइसिस आया था। तो वहाँ पे एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सतोशी नाकामोटो नाम के। तो उन्होंने क्या किया था, बिटकॉइन को लॉन्च किया था। कुछ लोगों को कहना कि इनको किसी ने देखा ही नहीं, तो इनके भी जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी सस्पिशियस है। ठीक, तो इसी तरह से और भी अब तो कई सारी बिटकॉइन कंपनियां, जैसे इथरम हो गई, फिर इसी का रिपल हो गई, फिर लाइट कॉइन हो गए, तो कई सारी की बिटकॉइन कंपनियां हैं। ठीक, फेसबुक ने भी 2019 में एक
कहा था कि हम अपनी जो है बिटकॉइन करेंसी लिब्रा, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी है फेसबुक की बिटकॉइन करेंसी। लिब्रा जो है फेसबुक की बिटकॉइन करेंसी है, जो कि वो क्या करने वाला था 2020 में लॉन्च करने वाला था, लेकिन एक तरह से कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण क्या हो गई, ये इसमें शायद डिले हो रही है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं बिटकॉइंस के बारे में। देखिए अब बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन आखिर ब्लॉकचेन टेक्निक पे होता कैसे है, इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे। ठीक, तो इस सिंपल फिगर में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि बिटकॉइन में आखिर ट्रांजैक्शन होता कैसे है। देखिए जैसे अगर कोई मान लीजिए कि कोई मोहन है, ठीक, मान लीजिए कोई लड़का मोहन है, वो सोहन को क्या करना चाह रहा है, वो मान लीजिए मोहन है जो सोहन को क्या करना चाह रहा है कि पैसे अपने ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। ठीक, तो पहले वो क्या करेगा, वो करेगा पहले वो एक सॉफ्टवेयर या एक ऐप डाउनलोड करेगा बिटकॉइन का। ठीक, जिसमें वो क्या कर सकता है, इसकी लेन देन कर सकता है। ठीक, वो जो ऐप डाउनलोड करेगा उस ऐप में जो है उसको एक कोई तरह का बिटकॉइन एड्रेस मिलेगा। उसमें दो बिटकॉइन एड्रेस रहते हैं बेसिकली, एक रहता है प्राइवेट बिटकॉइन एड्रेस, एक रहता है पब्लिक बिटकॉइन एड्रेस। ठीक, तो मोहन क्या करेगा, मोहन जो है सोहन के जो है पब्लिक बिटकॉइन एड्रेस को क्या करेगा, पब्लिक बिटकॉइन एड्रेस पे जो है ट्रांजैक्शन करेगा। ठीक, तो वो जो ट्रांजैक्शन करेगा वो एक बिटकॉइन नेटवर्क पे एक किसकी तरह काम करेगा, एक ब्लॉक की तरह काम करेगा। ठीक, और फिर इसके बाद जो है द ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड। ठीक, जो भी जितने भी कंप्यूटर जो रहेंगे जुड़े रहेंगे बिटकॉइन के नेटवर्क में, उन सब के पास इस ब्लॉक को क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। और ये जो ब्लॉक सेंड होगा वो सभी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, एक तरह से वेरीफाई करा जाएगा। और जब तक ये वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक ये ब्लॉक क्या नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, जब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक तरह से वेरीफाई हो जाएगा, तब क्या होगा, नोट्स रिसीव अ रिवॉर्ड, यानी कि जितने भी नोट्स क्या किए रहेंगे इस बिटकॉइन के वेरिफिकेशन में भाग लिए होंगे या जो कि माइनिंग किए होंगे, यानी कि कई तरह से एल्गोरिथम का यूज करके, कई तरह के कई तरह के एक तरह से बहुत हाई रेंज कंप्यूटर्स का यूज करके यहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। ठीक, और उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं को नोट्स कहा जाता है। ठीक, और इन नोट्स जब क्या करते हैं, कोई भी बिटकॉइन को क्या इनके पास आता है और उसको ये वेरीफाई करते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, इनको रिवॉर्ड के रूप में कुछ ट्रांजेक्शन के क्या कर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं या कुछ बिटकॉइन इनको दिए जाते हैं। ठीक, तो इनको जो है कुछ रिवॉर्ड के रूप में दे दिया जाता है। फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये आगे के ब्लॉक्स में, जैसे कि कई ब्लॉक्स बने रहते हैं, तो वो आगे के ब्लॉक में क्या कर दिया जाता है, ये वेरीफाइड ब्लॉक है उसको जोड़ दिया जाता है और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, पूरे नेटवर्क में अपडेट कर दिया जाता है, पूरे जो बिटकॉइन का नेटवर्क है उसमें अपडेट किया जाता है। और ये जो है फिर ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, मोहन ने जो ट्रांजेक्शन सोहन को किया था वो इतने प्रोसेस के थ्रू आखिरकार में सोहन तक पहुंच जाता है। तो ये हुआ आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और किस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम कर रही है यहाँ पे। और सारा काम यहाँ पे क्या रहता है, ये सारा काम क्या रहता है, हिडन रहता है, एक तरह से सीक्रेट रहता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पता नहीं कितने लोग वेरीफाई कर रहे हैं इस पे। ठीक, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं। ठीक, और बहुत सारे नोट्स जो होते हैं वेरीफाई करते हैं, तो जिससे ये नहीं पॉसिबल होता है पता लगाना कि कौन माइनिंग कर रहा है यहाँ पे और किसके द्वारा यहाँ पे माइनिंग की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का एक तरह से कहा जा सकता है पता ही नहीं लगाया जा सकता है। जैसे अगर आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में अगर मोहन जाता, क्या होता, मोहन जाता बैंक में और बैंक में जाके क्या कर देता, सोहन को ट्रांजेक्शन कर देता। तो यहाँ पे एक क्या होते, थर्ड पार्टी, और इसका यहाँ पे क्या होता, पूरा रिकॉर्ड रहता। लेकिन बिटकॉइन में क्या होता है, ऐसा नहीं संभव है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक तरह से हिडन कहा जाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन जो रहता है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, मतलब कि एक तरह से आरटीजीएस और जो निफ्ट करते हैं आप, एनईएफटी जो करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा ये फास्ट ट्रांजेक्शन होता है इसमें। ठीक, तो ये था आपका पूरा बिटकॉइन के किस तरह से ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे काम करती है उसके बारे में। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है बिटकॉइन के, आइए वो देखते हैं। देखिए, तो इसके सबसे पहला एडवांटेज है कि ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है और ईजी एक्सेस हो गया है। ठीक, एक्सेस इसका काफ़ी ज़्यादा ईजी है कि आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए, जैसे एक होता है कॉइन बैंक ऐप हो गया, फिर कॉइन डेस्क का एक ऐप आता है, तो कई सारे ऐप आते हैं, उसको ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और अकाउंट क्रिएट
क्रिएट करने के बाद आपको जो है एक तरह का कोड मिलेगा। उस कोड को क्या करिए, हमेशा सीक्रेट रखिए। दो तरह का कोड मिलेगा, एक पब्लिक कोड रहेगा और एक जो है प्राइवेट कोड रहेगा, ठीक। तो उस तरह का आपको कोड रहेगा, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है यूज करने में, ठीक। क्विक एंड इजी पेमेंट, इसके द्वारा जो पेमेंट की मेथड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहती है, ठीक। फिर प्राइवेट एंड सिक्योर्ड रहता है, क्योंकि अगर इसमें थर्ड पार्टी नहीं रहे तो इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी है और सिक्योर है, ठीक। फिर इसी तरह क्या रहता है, ये फैसिलिटेट करता है ई कॉमर्स ट्रेड को। जो ई कॉमर्स ट्रेड क्या होता है, वो ग्लोबली होता है। तो ग्लोबली ट्रेड होता है जिसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने की ज़रूरत रहती है और सीक्रेट होने की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए ये ई कॉमर्स ट्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। फिर इसमें क्या रहता है, फ्री फ्रॉम द हाई रिस्क आइडेंटिटी थेफ्ट। इसमें आइडेंटिफाई की जो है थेफ्ट की किसी तरह चोरी नहीं हो सकती, यानी कि किसी की भी आइडेंटिटी नहीं चोरी की जा सकती। क्यों नहीं चोरी की जा सकती, क्योंकि इसमें किसी तरह का आपका एक तरह से ये नहीं मांगा जाता, किसी तक प्रूफ नहीं मांगा जाता कि ये आप आधार कार्ड ले आके दीजिए, कि आप पैन कार्ड यहाँ के ले आके दीजिए। ये किसी तरह का एक तरह के ये सब नहीं मांगा जाता है, ठीक। तो और आइए इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होते हैं, ठीक। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, अनसंट अर्न, देखिए यहाँ पे पीछे हो गया, तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या हुआ है। तो अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक, मतलब कि अनिश्चितता रहती है और वोलाटिलिटी रहती है। जैसे देखिए, इसको मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ कि बिटकॉइन में कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है और वोलाटिलिटी रहती है। मतलब कि एक तरह से ये किसी भी तरह निश्चित नहीं कि कब इसकी वैल्यू बढ़ जाए और कब इसकी वैल्यू गिर जाए। देखिए यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें पहले बिटकॉइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, और फिर अचानक एकाएक क्या हो जा रही है, गिर जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर गिर जा रही है, ठीक। यानी कि मार्केट के अनुसार होता है ये। जितना ज़्यादा मार्केट में इसकी डिमांड होगी, जैसे जैसे इसकी डिमांड होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही इसकी डिमांड कम होगी तो वैसे ही वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक। तो इसी काफ़ी ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होने के कारण क्या होता है, बस जाओ, इसमें जो है इन्वेस्ट करने वालों को बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक। तो इसको एक और फिगर के यहाँ पे आप, ठीक। तो और भी इसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं क्या है। तो इसके और भी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जैसे इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड स्टिल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑल, ठीक। अभी भी ये क्या है, जैसे इंडिया जैसा देश हो गया जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत से सारे लोग क्या है, उतने ज़्यादा साक्षर लिटरेट ही नहीं है। अफ्रीका के बहुत ज़्यादा से ऐसे देश है जहाँ लिटरेसी नहीं है, तो वहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना और मोबाइल की एक्सेसिबिलिटी भी हर एक के पास नहीं के बराबर है। तो इसलिए इसको एक्सेस करना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो वे रिवर्स पेमेंट, सबसे बड़ा इसमें रिस्क यही है कि अगर एक बार आपसे अगर गलती से पेमेंट किसी दूसरे अकाउंट पे हो गया तो आप क्या, आपका जो है आपका एक तरह से पैसा जो है वापस आने वाला नहीं है, ठीक। तो आपका एक तरह से पैसा क्या है, वापस आने वाला नहीं है। जैसे अगर आप बैंक के थ्रू या एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका क्या रहता है, एक कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि हमारा अगर गलत ट्रांजैक्शन हुआ तो हमारा पैसा क्या हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपका वॉलेट, यानी कि जिस भी ऐप को में आप अपना वॉलेट बनाए, जैसे आप कॉइन डेस्क में बनाए हैं या कॉइन बैंक में बनाए हैं, तो अगर इन सब में अगर आपने अपना वॉलेट बनाया है और आपने किसी तरह अपना उसका पासवर्ड, वॉलेट का पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका पूरा जो है वो रिकवर नहीं कर सकते हैं पासवर्ड, जिससे कि आपका पूरा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, जितने भी आपने बिटकॉइन कमाए होंगे, एक तरह से पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक। तो हाल ही में अब इंडिया के थोड़ा परिप्रेक्ष्य में भी जान लीजिए कि हाल ही में क्या हुआ था कि सन 2018 में आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने बिटकॉइन को क्या कर दिया, एक तरह से बैन कर दिया था, ठीक। आरबीआई ने सन 2018 में जो है बिटकॉइन को एक तरह से बैन कर दिया था, ठीक। लेकिन 2020 जो मार्च 2020 में जो है
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्या हो गया, आरबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिटकॉइन को एक तरह से फिर से क्या कर दिया गया है, लीगल कर दिया गया है। ठीक, लेकिन अभी अभी जैसे कि न्यूज मिल रही है कि सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने फिर से फैसला इसमें किया है कि गवर्नमेंट एक बिल लाने वाली है। ठीक, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, एक बिल लाने वाली है जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है जिसमें आपका जो है एक बिल लाने वाली है जिसमें आपका बिटकॉइन को क्या कर दिया जाएगा, बैन किया जाएगा। ठीक, और इसके पहले भी आरबीआई ने एक यानी कि जो 2 साल 2018-19 तक जो 20 मार्च 2020 तक जो ये बिटकॉइन बैन था, उसमें अगर कोई बिटकॉइन का यूज करता था तो उसमें उसको जो है 25 करोड़ का जुर्माना तक देना पड़ता था, या देना अगर वो पकड़ा जाता तो उसको 25 करोड़ यानी कि 25 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता, या उसको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया में बिटकॉइन क्या किया जा रहा है, धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है, और बहुत सारे यूजर हैं जो इंडिया में बिटकॉइन को यूज किया जा रहा है। जैसे ये तो उसी तरह से हो गया कि इंडिया में क्या है, जो बेटिंग है क्या है वो बंद है, लेकिन बेटिंग का क्या होता है, धड़ल्ले से यूज होता है। ठीक, तो उसी तरह से ये बिटकॉइन का भी यूज किया जा रहा है। ठीक, तो हाल ही में गवर्नमेंट का कहना है कि वो एक ऐसा बिल लाने वाली है जिससे क्या किया जा सके, जिससे जो है बिटकॉइन को बैन किया जा सके इंडिया में। और बिटकॉइन को बैन क्यों किया जा रहा है, देखिए बिटकॉइन को बैन करने के पीछे सरकार का सबसे बड़ा ये कहना ये है कि इससे जो है इलीगल जो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जो इलीगल मनी का ट्रांसफ़र होता है वो किया जा रहा है। ठीक, मतलब कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे क्या किया जा रहा है, पैसा भेज दिया जा रहा है, और गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक, तो इसके कारण अब दूसरा कारण ये है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को क्या होता है, जब भी बैंकिंग के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब भी क्या किया जाता है, एक थर्ड पार्टी या बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ टैक्स मिलता है, कुछ टैक्स कटता है, या गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया इसके अकाउंट में इतना पैसा है, इसके और जिसके में ज़्यादा इतना है। ठीक, या कुछ जो है ट्रांजैक्शन फीस जो कटती है वो बैंक को जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से टैक्स भी नहीं क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट को क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट को ना टैक्स मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और बहुत इलीगल मनी भी क्या कर दिया रहा है, इसके थ्रू ट्रांसफ़र की जा रही है। तो इन सब को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया था, इसको जो है बैन करने का निर्णय किया था। लेकिन मार्च 2020 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन को क्या कर लिया है, हटा लिया है। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लाने वाली है कि जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें बिटकॉइन को फिर से बैन किया जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी ये कहानी समझ में आई होगी बिटकॉइन की। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि प्रेजेंट टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो इंडियन रुपीज़ में अगर देखा जाए, तो अगर डॉलर्स में देखेंगे तो डॉलर्स में आपका लगभग जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो 9,664 डॉलर्स के समथिंग में है। ठीक, अगर इसको इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो समथिंग में आपका 6,83,000 रुपए के समथिंग में आएगा एक बिटकॉइन की वैल्यू। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग करेंसी है, और जिसके कारण क्या होता है कि ये कब इसका वैल्यू बढ़ जाए और कब इसका वैल्यू गिर जाए ये किसी को भी पता नहीं चलता है। ठीक, तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सूचना जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स में भी ये इसको शेयर करिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करिएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू।